को जानता हूँ, उसकी कृपा को जानता हूँ, क्योंकि मैं शून्य से शिखर तक का सफर तय किया हूँ। मैं शून्य से शिखर तक का सफर तय किया हूँ। इसके लिए हमें देवी के बारे में, देवी के प्रति हमारी आस्था भी है, विश्वास भी है, और हम संसार का सबसे सुखी इंसान है। इतनी कृपा है हमारे ऊपर। तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र के रहने वाले अभी यहाँ इस ग्राम सभा में आए हैं। हमारे ग्राम सभा के प्रधान, देखिए कई सालों से इनको निरंतर चिंता रहता है कि हमारे गांव, हमसे कई बार बोलते हैं कि आप आए हमको कुछ दिए नहीं। कितना अच्छा भाव है कि आप लोगों ने अगर इनको चुना है तो इनकी निरंतर यही सोच है कि हमारे गांव का विकास कैसे हो, हमारे गांव में सुविधाएं कैसे पहुंचे। कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। ये अच्छा भाव है। इसी तरीके से हम भी अगर रात को घूम रहे हैं, आप सब माताओं बहनों का आशीर्वाद, हमारे नौजवानों का, तो मेरी भी अपेक्षा यही होती है कि इस 9 दिन के नवरात्र में जो भी परिवार इस माँ की पूजा करता है, जो भी माँ की सेवा करता है, जो भी आराधना करता है, ये माँ जगदम्बा, जगत जननी जगदम्बा, माँ दुर्गा और माँ शीतला से यही कामना करता हूँ कि आप सबके परिवार पे, आप सबके घर पे, आप सबके बच्चों पे जैसे संगम पे कृपा बरसाई है, वैसे आप पर भी बरसाती रहे। क्योंकि सब कुछ यहीं से मिलता है। हम अगर दुखी हैं तो भी हम शक्ति को ही मनाते हैं कि हमारा कष्ट हर लिया जाए। हे माँ, हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब के सब भिखारी हैं। हमें शामिल करके, यहाँ कोई अमीर नहीं है, क्योंकि यहाँ माँ ही एक ऐसी है जो अमीर है, वो संसार को पालती है। इसके लिए कहते हैं मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहे ना किसी से। तो देवी एक ऐसा शक्ति है जो संसार को चलाती है और संसार के हर मानव को सुख सुविधाएं देती है, मगर वो कहती किसी को नहीं है, किसी को बताने नहीं जाती है। अगर हम पड़ोसी से 2000 रुपये ले लिए तो 4 जने को बताइए कि हम 2000 रुपये दे यही फलाने के, 4 जने के, 10 जने के, 20 जने के। अब कबो झगड़ा जब हो जाए तो सबसे पहले ताना मारिए। ऐसा ही इसके लिए हमें देवी के प्रति विश्वास होना चाहिए, हमें देवी के प्रति आस्था होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और अगर जिस बहन, बेटी, माँ, दीदी, हमारे नौजवान साथी जो दृढ़ विश्वास करके इस देवी की पूजा करते हैं, संसार की कोई वस्तु नहीं है जो उसको न मिल जाए। देखिए हम बचपन में यही आवत रहे, भैयपुर में हमारा मौसियान है, यही बगल में ही है ना भैयपुर अगुआ। आज के 30 साल पहले मैं आता था तो 2-2 महीना यहाँ रहता था। और पहले देखा गर्मी पड़े तो ही पतंग उतंग खूब उड़ाई उसके। अब देखिए समय कितना परिवर्तन हो गया कि लोगों के पास समय नहीं है। आज पहले खरिहान लागत रहा, आज ट्रैक्टर से काट लेता हाँ, तो आज वही खेतन में मारू डाला था ना। पहले गांव खरिहान लागत रहा, बैल से सब गेहूं, सब तरह तरह के चीज, महुआ, कोइया, कितना परिवर्तन हुआ है समय में। आज मनुष्य के पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है उसको, मगर फिर भी वो परेशान है, क्योंकि पहले इंसानियत थी, मानवता थी। आज एक घर में अगर 3 बेटे हैं तो शादी हो जाने के बाद वो बीवी लेके अलग हो जाते हैं, माँ बाप बेचारे ठोकर खा रहे हैं, और उसके बाद वो सुख खोज रहे हैं। कैसे मिलेगा सुख, बताइए आप। जिसने माँ बाप की सेवा ना की हो, जिसने माँ बाप की पूजा ना की हो, उसको सुख संसार में कहाँ मिल सकता है? उसको संसार में कुछ नहीं मिल सकता है, वो जीवन भर ठोकर खाते रहता है। इसके लिए हमारे जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। हम अगर किसी काम से जा रहे
रहे हैं तो हम अपने माँ बाप का पैर छू कर अगर काम के लिए जाएंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका काम रुक जाए। क्योंकि जब माँ किसी अपने पुत्र को आशीर्वाद देती है तो अंतर की आत्मा से देती है, दिल से देती है। क्योंकि जब बेटा गर्भ में रहता है और जब बेटा जन्म लेता है तो गांव में खुशियों का माहौल होता है, परिवार में होता है। मगर वही बेटा जब बड़ा होके कसाई बन जाता है और माँ जब कष्ट में होती है, बाप जब कष्ट में होता है तो उसकी अंतर आत्मा कलह करती है। कैसे सुख मिलेगा संसार में, आप बताओ। आज मैं गांव में देखता हूँ कि लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? उसका मतलब है कि उनका कर्म अच्छा नहीं है, अपने माँ बाप को पूछते नहीं है, ठोकर खाते हैं, बेचारे भूखे हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। हमारे जीवन में अगर सुख पाना है, संसार में अगर सुखी रहना है तो हमें सबसे पहली पूजा हमारे माँ बाप की होनी चाहिए। हम उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें, हम उनसे नफरत ना करें। नफरत करने से संसार में सिर्फ कष्ट मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। आप इतिहास उठाकर